ओके डूड, अभी हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स, सॉरी। हाँ, तो अभी हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन 4 डॉक्यूमेंट्स का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर है, मतलब एक ऐसा कागज़ है, ठीक है, जिसपे क्या लिखा हुआ है, दैट डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी जब फॉर्म होता है, ठीक है, कंपनी कोई भी काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसका एक बाउंड्री होना ज़रूरी है कि इस बाउंड्री के बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, वो बाउंड्री कौन बनाता है? वो बाउंड्री बनाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच अलोन द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, उसमें वो कंडीशंस होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच कंपनी फॉर्म होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तुम्हारे डैड ने और तुम्हारे मॉम ने एक कंपनी खोला। ठीक है, तो तुम्हारा शेयर्स परसेंटेज है, तुम्हारा है 40%। ठीक है, तुम्हारे डैड का भी है 40%, और तुम्हारे मॉम का भी है 20, और तुम्हारे मॉम का है 20%। ठीक है, तो फिर तुम लोगों का रूल है कि ये परसेंटेज हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर इन दैट केस तुम्हारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहेगा कि 40%, 40% और 20% तुम दोनों के बीच का तुम लोगों का परसेंटेज होगा। ठीक है, शेयर्स को लेके। ठीक है, और ये कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इट कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड तक। अभी सिग्निफिकेंस ऑफ द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ज़रूरी क्यों है? ठीक है, इसमें कितना 1 2, और फिर ये पेज नंबर 181 से, अरे डूड, तुमने पेज 177 के बाद पेज 182 का पिक्चर भेजा है, बाकी बीच का सब किधर गया? अच्छा डूड, तो मैंने वीडियो उठा लिया, सॉरी वीडियो बोल रहा हूँ, पीडीएफ बना लिया। ये जो पोर्शन शूट किया है उसके बाद से मैंने पीडीएफ बना लिया। तो फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो एक कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कागज़ होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ रहता है कंपनी जिस बुनियाद पे बना है, ठीक है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कंपनी का बाउंड्री डिफाइन करता है कि कंपनी का पावर यहीं तक ही है, इसके बाहर नहीं है। ठीक है, और कंपनी जब शुरू होती है कुछ कंडीशंस पे शुरू होती है। ठीक है, सपोज़ तुमने अपने डैड को बोला कि मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो। डैड ने बोला कि मैं तभी इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, जब तुम ज़िंदगी भर के लिए मेरा स्टेक 40% रखो। 40% हमेशा मेरे पास रहेगा, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए। ठीक है, तो फिर अगर ये कंडीशन पे अगर कंपनी बन रहा है तो फिर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहेगा, और ऐसे जितने भी कंडीशंस हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाएंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी के बनने का बुनियाद है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इट डिटरमाइंस द लिमिट्स ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी। ठीक है, तो कंपनी का कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकती है, ठीक है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। ठीक है, तो कंपनी अगर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो जो लिखा हुआ है उसके बाहर अगर कुछ करने जाए तो फिर उसे वॉइड माना जाएगा। वॉइड मतलब क्या? मतलब उसे माना ही नहीं जाएगा, मतलब कंपनी में इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा। कंपनी अगर इससे बाहर कुछ, कंपनी का कोई भी मैनेजर या फिर कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर मेमोरेंडम से बाहर कुछ करने जाए तो फिर उसे वॉइड माना जाएगा। ठीक है, मतलब उसे हटा दिया जाएगा। और इवन द होल बॉडी ऑफ मेंबर्स कैनॉट मेक इट वैलिड। और चाहे सब लोग ही क्यों ना बोले कि ये जो बाहर का एक्टिविटी जो हुआ है ये सही है, सब कोई बोल रहे हैं, शेयर होल्डर बोल रहा है, बाकी डायरेक्टर्स भी बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि तुम कंपनी ये काम नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती। ठीक है, और इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, चाहे पूरी दुनिया बोले कि ये जो काम किया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर ये सही है, ठीक है, लेकिन अगर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं है तो फिर उसे वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो फिर इस चीज़ को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, और क्या है सिग्निफिकेंस यहाँ पे? इसके बाद तो तुमने भेजा ही नहीं है। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग चलते हैं मेरे पीडीएफ पे।
तो फिर और क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के इन्वेस्टर लोग पता लगा लेते हैं कि उनसे जो पैसा लिया जा रहा है वो किस किस वजह से लिया जा रहा है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कंपनी फूड एंड बेवरेजेस में पैसा लगाएगी, ठीक है, कंपनी टेलीकम्युनिकेशन में पैसा लगाएगी, ठीक है, कंपनी क्या क्या काम करेगी ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इस कंपनी में पैसे लगाऊंगा तो ये कंपनी किन कामों के लिए मेरे पैसे को यूज़ करेगी, तो फिर वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम डायरेक्ट कंपनी के सीईओ से तो जाके नहीं पूछोगे, तुम्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के पता चल जाएगा। इट मेक्स नोन टू द शेयर होल्डर्स द एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी, ठीक है। शेयर होल्डर्स जैसे कि हमने पढ़ा था कि शेयर्स दो टाइप के, शेयर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें से एक टाइप का था उनमें से शेयर्स का एक था लिमिटेड लाइबिलिटी कि अगर कंपनी बंद हुआ तो फिर आपने जितने के शेयर्स खरीदे, सपोज 10,000 के शेयर्स खरीदे, आपके 10,000 रुपये ही बर्बाद हुए। और एक था कि जिसमें अगर तुमने शेयर्स खरीदा और कंपनी बंद हो गया और कंपनी लोन नहीं चुका पाई तो तुम्हारे घर के एसेट्स बिकेंगे, ठीक है। तो फिर ये जो दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर तुम अगर किसी कंपनी का शेयर्स खरीदने जाओगे तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो शेयर्स जो तुम खरीद रहे हो वो किस टाइप का है, वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला शेयर्स है कि वो दूसरा वाला शेयर्स है कि जब अगर कंपनी बंद हो गया तो तुम्हारे घर का एसेट्स बेचा जाएगा? तुम्हें कहाँ से पता चलेगा? तुम्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता चलेगा। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। हर एक कंपनी जब स्टार्ट होती है तो फिर उसके कुछ टारगेट होते हैं, ठीक है। वो टारगेट को कौन डिफाइन करता है? वो टारगेट कहाँ पे लिखा हुआ रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। और इट enables द आउटसाइडर्स टू नो वेदर अ कंपनी इज अलाउड टू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ठीक है। सपोज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है फूड एंड बेवरेज टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। और एक चीज़ क्या है? और है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। लेकिन ये जो कंपनी है ये मेट्रो बनाने में घुसना चाहती है, ठीक है, मतलब घुस रही है, ठीक है। तो फिर तुम्हें पता, तो फिर गवर्नमेंट को बोलो या फिर शेयर होल्डर्स को बोलो, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के पता चल जाएगा कि ये लोग मेट्रो नहीं बना सकते, इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा ही नहीं हुआ है कि ये लोग मेट्रो बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये एक और ये एक और पॉइंट है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम पे, ठीक है, कि मेमोरेंडम में क्या क्या होता है। सबसे पहला नेम क्लॉज होता है, ठीक है। नेम क्लॉज में यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ना है, अननेसेसरी लंबा करके दो, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब लेकिन इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है क्या है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहला जो चीज़ होता है वो है कंपनी का नाम, ठीक है, जो होना चाहिए। दूसरा जो चीज़ होता है द सिचुएशन क्लॉज मतलब क्या? कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। वो होता है कि सपोज़ गुजरात में सिचुएटेड है तो फिर नीचे में गुजरात लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, जुरिस्डिक्शन तक, ठीक है। तीसरा है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में क्या लिखा हुआ रहता है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, ठीक है। सपोज़ फूड एंड बेवरेज हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो कंपनी यही 3 काम कर सकती है, इससे बाहर जाके मेट्रो बनाना और ये सब नहीं कर सकती, ठीक है। तो फिर ऑब्जेक्ट्स क्लॉज तुम्हें लर्न करना है। सॉरी टू, ये बॉक्स थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा क्योंकि ये नीचे वाला ये हट भी तो नहीं सकता, 1 मिनट, ठीक है। तो फिर ऑब्जेक्ट्स क्लॉज मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक। दिस क्लॉज में भी कंसिडर द कोर ऑफ द डिफाइन द पावर्स ऑफ द कंपनी, स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। ये स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज सेकंड लाइन का आखिरी पार्ट, ये जो स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या बोलता है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में? क्या लिखा होता है? कंपनी का, ठीक है, कंपनी का पावर्स लिखा हुआ रहता है, ठीक है, और कंपनी का स्कोप लिखा हुआ रहता है। स्कोप मतलब क्या कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। उस स्कोप के बाहर जाकर जैसे कि मेट्रो बनाना और ये सब कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। इसके बाद आते हैं लायबिलिटी क्लॉज पे, ठीक है। लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा हुआ है कि मेंबर्स का क्या लायबिलिटी होगा। अगर तुमने शेयर्स खरीदा तो फिर तुम्हारा लायबिलिटी क्या वो सिर्फ वो शेयर का दाम होगा? जैसे कि 10,000 का शेयर्स खरीदा तो कंपनी बंद हो गया तो तुम्हारा सिर्फ 10,000, तुम सिर्फ 10,000 ही गवाओगे, या तुम अपने घर के एसेट्स भी गवाओगे, मतलब बैंक तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा पैसे लेने, ठीक है। ये भी मेंशन किया हुआ रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। शेयर्स हेल्ड बाय देम इन केस ऑफ कंपनी बाय गारंटी, दिस क्लॉज विल आल्सो स्टेट द, यहाँ से यहाँ तक मार्क करना। दिस क्लॉज स्टेट्स दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, ठीक है। तो लाइब और
ठीक है, तो फिर ये बताता है मेंबर्स का कितना लायबिलिटी होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड है, दिस क्लॉज स्टेट्स दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाई देम। ठीक है, इसका इसका क्या मतलब है? ठीक है, लायबिलिटी क्लॉज बोलता है कि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड बाय द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। ठीक है, कि कंपनी अगर बंद हुआ तो फिर इन शेयर होल्डर्स को कितने पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, और अपने घर से कुछ नहीं देना पड़ेगा। बस अगर सपोज़ तुमने 10,000 शेयर्स खरीदे थे कंपनी से, ठीक है, और तुमने सिर्फ 9,000 शेयर्स के पैसे दिए हैं, ठीक है, और कंपनी फिर बंद हो गया, तो फिर ये जो 1,000 जो शेयर्स है जिसके तुमने पैसे नहीं दिए हैं वो तुम्हें देना पड़ेगा उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि कंपनी बंद हो रहा है, कंपनी को वैसे ही पैसे का ज़रूरत है। ठीक है, लोन वोन चुकाने के लिए वो टाइम पे वो तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, लाइबिलिटी क्लॉज में यही सब लिखा होता है कि कौन से मेंबर का कितना लाइबिलिटी। उसके बाद कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा हुआ रहता है कि कंपनी का कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है। ठीक है, जैसे कि कंपनी को परमिशन मिला है सिर्फ 50 लाख का कैपिटल उठाने के लिए मार्केट से। ठीक है, तो फिर उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहेगा कि कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है 50 लाख। और सिक्स जो चीज़ है सब्सक्रिप्शन मेमोरेंडम में मेक अंडर द सिग्नेचर। ठीक है, तो फिर एक और ये होता है कि कंपनी जब शुरू होती है, जो लोग पैसे लगाते हैं, ठीक है, उनको सब्सक्राइबर बोलते हैं। ठीक है, उन सब्सक्राइबर्स मतलब कंपनी की शुरुआत होने के टाइम पे जिन लोगों ने पैसे दिए थे उनका नाम होता है एंड में तुम्हारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, तो फिर और किसके अंडर में होता है, किस हेडिंग के अंडर में होता है, सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज के हेडिंग के अंदर। ठीक है।